नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज भी हम आपके लिए एक रोचक कहानी हमारे पुराणों से लेके आए हैं। तो ये कहानी जो है ये हमने महाभारत से ली है। और इस कहानी में जैसे कि आप जान ही रहे होंगे, इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से क्या पूछा और उसमें उसको क्या उत्तर मिला। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और वो ज्ञान संजय द्वारा धृतराष्ट्र ने भी सुना था। और गीता में भगवान ने कर्म योग के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो धृतराष्ट्र ने भगवान के पास जाकर सवाल पूछा कि हे भगवान, मेरे पुत्र तो मारे गए क्योंकि उनके वह कर्म थे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुझे 100 पुत्रों के मरने की पीड़ा क्यों हुई और मैं अंधा पैदा क्यों हुआ। इसमें भले मेरी क्या गलती थी। मैंने तो जीवन भर धर्म का साथ देने की कोशिश की और मैं केवल पुत्र मुंह में रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती थी, कृपया मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि कर्मों के जाल से कोई भी नहीं बच सकता। तो 3 जन्मों पहले वो एक शिकारी था और एक दिन जब वो शिकार करने निकला तो बिजली के कड़कने से उसके जाल में आग लग गई। तो वो जाल हड़बड़ी में उसने एक पेड़ पे जा फेंका। उस पेड़ पे एक घोंसला था। उस घोंसले में एक पक्षी था और उस पक्षी के 100 अंडे थे। जब वह जलता हुआ जाल उस पेड़ पे गिर गया तो वो पेड़ भी जल गया और उसमें वो 100 अंडे भी समाप्त हो गए। साथ ही जो मादा पक्षी थी वो अपने आप को बचाते हुए निकली, लेकिन आग से उसकी आंखें जल गई। तो 3 जन्मों बाद उसको, धृतराष्ट्र को, उस कर्मों का फल मिला। वह अंधा पैदा हुआ और उसी प्रकार उसको अपने 100 पुत्रों के मरने की पीड़ा सहनी पड़ी। तो धृतराष्ट्र ने भगवान से फिर पूछा कि भगवान, फिर ये मेरे को 3 जन्मों बाद ही क्यों हुआ। भगवान ने कहा कि तुम्हें 3 जन्म लग गए पुण्य जमा करने में कि तुम्हारे 100 पुत्र हों। जब तुम्हारे सारे पुण्य जमा हो गए तो तुम्हारे 100 पुत्र की प्राप्ति तुम्हें हुई, गांधारी जैसी बीवी मिली। लेकिन अब जब तुमने वो सारे पुण्य प्राप्त करके 100 पुत्रों की प्राप्ति करी तो तुम्हें 3 जन्म पहले जो तुमने कर्म किए थे उसके फल प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान का जो तराजू है वो सबके लिए समान है और आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।